फ्रेंड्स, आपके ब्लाउज की फिटिंग है बार बार खराब हो रही है, आप ब्लाउज की फिटिंग है वो सही तरीके से करते हैं फिर भी अच्छी तरीके से नहीं आती है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि फिटिंग की सिलाई होती है वहीं से आपकी ब्लाउज की फिटिंग है वो खराब होती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीजों को आपको सिलाई करते समय, जैसे आप ब्लाउज की सिलाई कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट लिया और इसमें मैं आपको टक्स लगा के बताऊंगी। और देखो, दोनों पार्टों को मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है, ये आपको दिख रहा होगा। अगर आपका फैब्रिक पतला है तो आपको क्या करना है, और अगर आपका फैब्रिक है वो देखो इस तरीके से है, ये तो देखो अस्तर के साथ अटैच हो गया है। और देखो, जैसे आप इसको ऐसे करेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका फैब्रिक पतला है, यानी कि आजकल बहुत ज्यादा जो साड़ी के फैब्रिक है बहुत ज्यादा पतले चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये जो टक्स लगाते हैं हम, तो देखो ये अस्तर पर ही लग पाती है ओनली, ये जो मेन फैब्रिक है ये हमारा रह जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फैब्रिक पतला है तो आपको टक्स की सिलाई किस तरीके से लगानी है, देखो इस तरीके से आप अपने एक पार्ट को रखेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर पे आपको सीधी सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, सेम तरीके से आपको चारों टक्स पर इसी तरीके से सिलाई लगानी है, फिर आपको टक्स की सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। बट देखो, मेरा फैब्रिक है वो बिना सिलाई के भी इसमें मैं टक्स लगाऊंगी, तो आपको देखो इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, इस तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे आप इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड से आपका मार्जिन है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इधर से मार्जिन को कम ले लिया और इधर से मार्जिन को ज्यादा ले लिया, देखो ऐसा आपको नहीं करना है। ये टक्स आप लगाएंगे सेंटर वाली, तो आपको दोनों तरफ से बराबर बराबर मार्जिन रखना है और फिर आप इस पर सिलाई लगाएंगे। धागे को आपको एक्स्ट्रा कट करना है जिससे आपकी सिलाई है वो यहाँ से निकले नहीं। देखो, फिर आपको अपनी ये वाली टक्स लेनी है जो गले की तरफ होती है, और इसको भी आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, दोनों साइड से आपको बराबर बराबर मार्जिन लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने दो टक्स को लगाकर कंप्लीट कर दिया है और सीधा करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बना है, बिल्कुल बराबर इसकी टक्स की सिलाई है वो लग गई है। जैसे आप चारों टक्स की सिलाई लगाकर इस पर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल भी पॉइंट इसमें आपको बना हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर आपको अपने आर्म होल वाली टक्स की सिलाई लगानी है, दोनों साइड से बराबर मार्जिन रखना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपने आर्म होल की टक्स लगाते हैं तो इसमें ध्यान रखना है, जैसे आपके आर्म होल की मोटाई है यहाँ से थोड़ी ज्यादा है तो आपको देखो इसमें मार्जिन कम रखना है, और आपके आर्म होल की जो मोटाई है वो कम है तो आपको इसमें मार्जिन जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और फिर आप अपनी साइड फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, वो भी आप उसी तरीके से लगाएंगे। देखो, इस तरीके से दोनों कपड़े को मिलाते हुए पकड़ेंगे और दोनों तरफ से मार्जिन को बराबर बराबर रखना है। और जैसे आप देखो टक्स की ये जो सिलाई है यहाँ पर खत्म करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनाना है। देखो, इस तरीके से कभी कभी क्या है, आप सिलाई करते हैं तो यहाँ पर कपड़े का जो इस तरीके से मार्जिन है वो बहुत ज्यादा ले देते हैं, यानी कि इस तरीके से कॉर्नर नहीं बनाते, उसकी वजह से सीधा करके आप चेक करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बन जाता है, वो पहनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखो, आप इसका पफ देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर कंप्लीट हुआ है। और ये ब्लाउज अगर आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर चारों टक्स पर प्रेस लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी कमी इसमें नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि ब्लाउज की फिटिंग लगाने से पहले आपको छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपको टक्स की सिलाई है वो किस तरीके से लगानी है, शोल्डर को जॉइंट कैसे करना है, और ये जो बेल्ट होता है इसको जॉइंट कैसे करना है। आपको सभी चीजों के बारे में क्लियर आना चाहिए, तभी जाके आपकी ब्लाउज की फिटिंग है वो सही तरीके से आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।